हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं और उनके खास प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनको किस बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, या फिर आप बोल सकते हो क्या कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं उसके बेसिस पर, और उनके बीच किस तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट कर रहा है इसके बेसिस पर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को टोटल 4 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है। एक क्या है हमारे पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसको कि फर्दर फिर कितने पार्ट में क्लासीफाई करा गया है, 3 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है। कौन कौन सा, वो है पोलर, दूसरा क्या हमारे पास में नॉन पोलर, ये आपके पास में पोलर है, दूसरा क्या हमारे पास में नॉन पोलर, एंड तीसरा क्या है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड है। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड को फर्दर फिर 3 पार्ट में क्लासीफाई करा गया है। तो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर पोलर सॉलिड में बात करेंगे तो इसमें जो आपके पास में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, और जो नॉन पोलर है उसमें क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे, या फिर इसमें एटम्स भी होते हैं। जो आपके पास में नोबेल गैसेस हैं जिसको कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक लंबे बोल सकते हो क्या डिटेल में डिस्कस करा है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड यानी कि इसमें आपके पास में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मेटेलिक सॉलिड में बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस। जो मेटल आयंस होते हैं, मेटल आयंस जिनका मेटल आयंस यानी कि बोल सकते हो क्या, जो भी आपके पास में पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस होता है, और इसके अलावा इसमें साथ में क्या होते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन रहा होता है। ये दोनों ही क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, यानी कि इनसे मिलकर के ये मेटेलिक सॉलिड क्या होता है, फॉर्म होता है। कोवलेंट सॉलिड में क्या होते हैं, नॉन मेटल एटम्स होते हैं। नॉन मेटल एटम्स जैसे कि कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपके पास में क्या होंगे, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड नाम देने के पीछे का रीज़न क्या है कि इनका जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आयोनिक सॉलिड। उसमें जो आपके पास में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, कैटायन एंड एनायन होंगे। जो कैटायन और एनायन, कैटायन यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज बोल सकते हो क्या मेटल आयन, और एनायन क्या होगा आपके पास में, नॉन मेटल आयन होगा। तो ये आपके पास में क्या थे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, नेक्स्ट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि ऑपरेट कर रहा होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। तो पोलर मॉलिक्यूल में जो आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। अगर नॉन पोलर में बात करेंगे तो एलडीएफ होता है, या फिर डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। लंडन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें रहा होता है। और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रही होती है। मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। और कोवलेंट सॉलिड में क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा। अच्छा, कोवलेंट बॉन्ड आपको अगर नहीं समझ में आती है तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, जिसको कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट तरह के थियरीज जो दिए गए हैं इस कोवलेंट बॉन्ड पर, उन सब के बारे में बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में। आयनिक सॉलिड क्या है हमारे पास में, आयनिक सॉलिड में क्या होगा हमारे पास में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कोलम्बिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा होगा। दरअसल जो अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पर होता है क्या हमारे पास में, ए पॉजिटिव और बी माइनस, कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। तो ये आपके पास में कैटायन हो गया, ये आपके पास में कैटायन हो गया, और ये आपके पास में क्या हो गया, एनाइन हो गया। ये आपके पास में क्या हो गया, एनाइन हो गया। ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों ही अपोजिट चार्जेस हैं, इसी वजह से दो अपोजिट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास में, फिजिकल नेचर की। इसका फिजिकल नेचर किस तरह का होगा, यानी कि ये सॉफ्ट होंगे, हार्ड होंगे। तो ये जो पोलर या फिर नॉन पोलर सॉलिड है, दरअसल ये जो नॉन पोलर और पोलर सॉलिड है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में रहे होते हैं। इसी वजह से ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि आप H2 वगैरह ले लो तो ये आपके पास में क्या होगा, हार्ड होगा। आइस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड। अच्छा, और एक बात यहाँ पर और एक बात नोट करने वाली ये है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसको कहा जाता है। तो आप देखो, हाइड्रोजन जो कि आपके पास में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, इन तीनों एलिमेंट से अगर अटैच्ड है वो फर्दर क्या करता है, दूसरे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में पार्शियल इंटरेक्ट करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अगर मेटेलिक सॉलिड में बात करेंगे तो ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। जैसे कि आप आयरन वगैरह ले लो, ठीक ना, आयरन ले लो, कपर ले लो, ठीक ना, ये सब जितने भी हैं, या फिर गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, जितने भी आपके पास में मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। कोवलेंट सॉलिड के बारे में बात करेंगे तो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर आपको क्या ध्यान में रखना है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात करा है। अगर आप नहीं देखे हो तो आप उसको जा करके देख सकते हो। कोवलेंट बॉन्ड या फिर नेटवर्क सॉलिड, यहाँ पर आपके पास में ये क्या होंगे, हार्ड होंगे। डायमंड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। एग्जाम्पल के थ्रू आप याद रखने की कोशिश करो, जो भी एग्जाम्पल है उसके एग्जाम्पल के थ्रू याद रखने की कोशिश करो। आगे हम लोग एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे
यहाँ पर एक्सेप्शन के तौर पर क्या है, ग्रेफाइट है। आप देखोगे क्या ग्रेफाइट जो होता है इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, सॉफ्ट होता है, और इसीलिए इसको लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करा जाता है। किसकी तरह यूज़ करा जा सकता है, लुब्रिकेंट की तरह भी यूज़ करा जा सकता है। और ये जो आपके पास में आयनिक सॉलिड है ये क्या होते हैं, हार्ड एंड ब्रिटल होते हैं। आप NaCl को देख लो, NaCl क्या होता है आपके पास में, हार्ड, या फिर आप बोल सकते हो क्या ब्रिटल भी होता है, ठीक है ना, हार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में 3 प्रॉपर्टीज हो गए, और 2-3 प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेंगे कि यहाँ पर आपके पास में एग्जांपल्स क्या क्या रहे होंगे, या फिर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, और उसके बाद में ये चीज़ क्या होगा, खत्म होगा हमारे पास में। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर पोलर की बात करेंगे, इन तीनों में ही क्या आपके पास में जितने भी मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफ़ी लो होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पर करता है, मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसी वजह से यहाँ पर आपके पास में जितने भी आपके पास में मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। अगर इन तीनों में ही कंपैरिजन करा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहा होता है वो किसका रहा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड का सबसे ज़्यादा रहा होगा। नेक्स्ट क्या होता है आपके पास में, पोलर वाले का ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा आपके पास में, नॉन पोलर वाला, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे कम रहा होता है। ये रहा होता है आपके पास में ऑर्डर, ठीक ना। अगर हम लोग बात करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डेड वाले का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर पोलरिटी जो है वो ज़्यादा डेवलप हो रही होती है ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, इन सब के बीच में क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से ज़्यादा पोलरिटी डेवलप होगा, और ज़्यादा पोलरिटी डेवलप होने की वजह से चार्जेस अच्छे आ रहे होंगे। ज़्यादा चार्जेस आने की वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्या हमारे पास है, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में अगर बात करेंगे तो मेटेलिक सॉलिड का क्या होगा आपके पास में, हाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलेक्ट्रॉन, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो आपके पास में आयंस होते हैं वो दोनों मतलब बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है दोनों को अट्रैक्टेड रखता है। जैसे कि हमारे पास में आयन Fe2+ है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे जो कि आपके पास में मोबाइल इन नेचर रहे होते हैं, फ्री इन नेचर रहे होते हैं, ये इसको भी अट्रैक्ट कर रहा होगा और इधर से भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, और इसी वजह से इस वाले बॉन्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो ये मेटालिक बॉन्ड होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। तो इसमें भी हमारे पास में मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, एज वेल एज बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग होता ही है, साथ ही साथ यहाँ पर नेटवर्क का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो इसी वजह से इनका भी क्या होता है, हाई होता है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है आयनिक सॉलिड। अगर आयनिक सॉलिड में बात करी जाएगी तो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपके पास में अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी कि मतलब बोल सकते हो इन सब में से, मतलब बोल सकते सबसे ज़्यादा तो नहीं, मतलब इनसे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब बोल सकते हो इनसे ज़्यादा होगा, इनसे भी ज़्यादा होगा, और बोल सकते हो क्या कि यहाँ पर भी हाई होगा, ठीक है। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट जो है आयनिक सॉलिड में भी क्या होता है, हाई होता है, क्योंकि तो अपोजिट चार्जेस के बीच में बोल सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। तो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कभी भी लगता है, आप खुद सोचो ना कि सेम तरह में आपके पास में क्या होगा, आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने वाला है, कम होने वाला है। लेकिन जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है क्या, कि मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है हमारे पास में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिपेंड करता है किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किस पर, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयंस। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर फ्री आयंस हैं इस पर डिपेंड करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री आयंस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये चीज़ क्रिस्टल में प्रेजेंट है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और आयंस, जो कि ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है इनमें से किसी में भी, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड के पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, इनमें से किसी में भी ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ना ही आपके पास में फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तीनों के तीनों क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में, यहाँ पर तो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। यानी कि मेटेलिक सॉलिड में हम लोग जिस मॉडल की बात करते हैं वो किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन
सी मॉडल, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, यानी कि भर भर करके क्या है आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास में, ये इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी और आपके पास में हीट का अच्छा कंडक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मोबाइल इन नेचर होते हैं। मोबाइल इन नेचर मतलब क्या, घूमते फिरते इलेक्ट्रॉन, जिसको कि हम लोगों ने पूरे डिटेल में डिस्कस करा है एक वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारे पास में कोवेलेंट सॉलिड, तो यहाँ पर भी आपके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने के वजह से यहाँ पर क्या होते हैं, ये इंसुलेटर होते हैं। लेकिन आपको एक्सेप्शन के तौर पर आपको ध्यान में रखना है, एक्सेप्शन के तौर पर क्या होता है हमारे पास में, एक्सेप्शन के तौर पर हमारे पास में होता है ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन देखने को मिलता है। किस वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि वो जो तीन बॉन्ड जो होते हैं वो तो आपके पास में कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो दो लेयर के बीच में लाई कर रहा होता है, और जो कि क्या होता है, मोबाइल इन नेचर होता है, फ्री होता है मूवमेंट करने के लिए। इसी वजह से वहाँ पर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में आप क्या देख पा रहे हो, आयनिक सॉलिड में क्या होता है हमारे पास में, आयंस होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ये क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड स्टेट में आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन जैसे ही इनको मेल्ट कर दिया जाएगा, यानी कि मोल्टेन स्टेट हो चाहे आपके पास में क्या हो, मोल्टेन या फिर एक्वस स्टेट हो, तो इन दोनों स्टेट में ही ये क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मोल्टेन स्टेट और एक्वस स्टेट में। दैट्स ऑल अबाउट द क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये आपके पास में क्या था, जितनी भी बातें थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक समराइज वीडियो था, कि समराइज कर दिया हम लोगों ने, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है उन सारी बातों को समराइज करने की कोशिश करी है। अब हम लोग आगे देखते हैं अरेंजमेंट, ठीक ना। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात करेंगे, कि अरेंजमेंट कितने तरह का होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक मिलते हैं कि जहाँ पर कि हम लोग ये बात करेंगे अरेंजमेंट किस तरह का होता है, क्योंकि उसी के बारे में हमें पढ़नी है, अरेंजमेंट के बारे में ही यहाँ पर हम लोग को डिस्कस करना होता है। तो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि अरेंजमेंट किस तरह का रहा होता है, क्रिस्टल में अरेंजमेंट किस तरीके का रहा होता है। अभी के लिए थैंक यू, इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।